जैसा कि आपको ज्ञात है, आज रक्षाबंधन विश्व में धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। हर बहन, यदि आप गुरु शिष्य हैं तो आप भी अपने गुरु के प्रति असीमित प्रेम बढ़ाकर उनके प्रति श्रद्धा का बंधन मजबूत कीजिए। यदि आप गुरु हैं, शिष्यों के ऊपर अनुराग, प्रेम और करुणा, कृपा और आशीष के माध्यम से उनको मजबूती से कल्याण के मार्ग में बांधिए। यदि आप शिष्य हैं, अत्यधिक आस्था का बंधन मजबूती के साथ गुरु के चरणों में बांधिए। उसी से आपके वैराग्य की रक्षा होगी, साधना की रक्षा होगी, त्याग तप की रक्षा होगी, संयम नियम की रक्षा होगी। क्योंकि गुरु के प्रति जो प्रेम है वह आपको संसार के भोगों से उपरत कर देता है, विरत कर देता है। और गुरु का शिष्यों के प्रति जो प्रेम है वो शिष्य का पूर्ण कल्याण कर देता है। ऐसे ही भाई बहन के बीच में भी यह रक्षाबंधन का पर्व स्मरण दिलाता है। भाइयों को अपनी बहन से मनमुटाव मिटाकर, नाराजी भूलकर प्रेम करना चाहिए। और बहन एक धागा हाथ में बांध देती है, उसको हम राखी कहते हैं, गजरा भी कहते हैं। लेकिन वो धागा तो कुछ दिन में पानी में भीग करके सड़ करके टूट जाता है, परंतु वास्तव में वो धागा तो एक प्रतीक मात्र है। असली धागा तो प्रेम का धागा है। बहन अपने प्रेम के धागे को भाई से बांधना चाहती है और भाई बहन के प्रेम के धागे में बंधना चाहता है, परंतु प्रेम वहीं पर जीवित रहता है जहाँ पर दोनों दिलों में त्याग होता है। लोभ नहीं है, लालच नहीं है। बहन के अंदर अपने भाई से कुछ भी पाने का लालच नहीं है। भाई को भी बहन से कुछ भी स्वार्थ की चीज़ पाने का कोई लोभ नहीं। जब लोभ लालच की मृत्यु हो जाती है, जहाँ वासनाएं भी सिकुड़ने लग जाती हैं, वहाँ पर संयम नियम मर्यादाएं ये सब मजबूत होने लग जाती हैं। उसी कंडीशन में प्रेम का वृक्ष प्रफुल्लित होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, सास बहू के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में बहुत बहुत दूरियां होने लग जाती है। उसका कारण क्या होता है? गौर से उसमें देखिए तो यह तो सीमा तोड़ काम वासना का प्रभाव है। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, या कि असीमित लोभ उनको जकड़ रखा है, या कि स्वभाव क्रोधी बहुत है, या कि अभिमान बहुत है। क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान ये सब प्रेम के धागे को जर्जर कर देते हैं। वासना में कहाँ तक जलोगे? जब कोई बहन किसी लड़के के साथ वासना से प्रभावित होकर के घर छोड़कर, भाई को छोड़कर, भाई के सम्मान को तिलांजलि दे करके भाग जाती है, वहाँ फिर कहाँ रक्षाबंधन रह जाता है? रक्षाबंधन पर्व सिखाता है कि बहन को कितना त्याग करना पड़े, लेकिन
भाई का प्रेम टूटने न पाए, उसके लिए त्याग भी कीजिए, क्योंकि प्रेम की खुराक त्याग है। आपको वासना भी त्याग करनी पड़ेगी। खाली रक्षा बांधने से काम नहीं चलेगा, केवल रक्षा बंधवाने से काम नहीं चलेगा। कितने भाई लोग रक्षा तो बंधवा लेते हैं, उसके बाद शाम को दारू पीते हैं, बहन को गाली देते हैं। रक्षा तो बंधवा लेते हैं, उसके बाद मांस मछली खाते हैं, ऊट पटांग कर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बदनामी कराते हैं। बहन का मन भी शर्मिंदा हो जाता है कि ये भाई कैसा है, भाई रावण बना हुआ है। वास्तव में रक्षाबंधन संदेश देता है कि ये प्रेम का बंधन तभी मजबूत रहेगा, आप बुराइयों का त्याग करेंगे, दुर्गुणों का त्याग करोगे। ये धोखाधड़ी, छल कपट, बदतमीजी, ये रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन दोनों को संकल्प लेना चाहिए कि त्याग करूंगा, ताकि प्रेम में निर्मलता बनी रहे और गुरु शिष्य के बीच में भी ये सब चीज़ों का त्याग होना चाहिए। गुरु कितना विश्वास करता है, एक शिष्य के ऊपर भरोसा करता है कि मेरा शिष्य अच्छा है। अगर वो शिष्य गुरु से छल करता है, कपट करता है, चुपके चुपके कहीं अन्यत्र संबंध बनाए रखता है, बातें करता रहता है, जब इस बात को गुरु को पता चलेगा, वो प्रेम का धागा जो अखंड मजबूत था वो खंड खंड हो जाएगा। इसलिए प्रेम तभी जीवित रहता है जब तक आपके अंदर त्याग जीवित रहता है, वैराग्य। और ये रक्षाबंधन ऐसे तो भाई बहन के बीच का पर्व है, पर मुझे लगता है दो रिश्तों के बीच में रक्षाबंधन सबके बीच का पर्व है। और एक दूसरे की रक्षा करना ये तो मानव का परम धर्म ही है, ये फर्ज बनता है, अपना कर्तव्य बनता है। भाई बहन की रक्षा करे, बहन भाई की रक्षा करे, एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करे, एक दूसरे की प्रतिष्ठा की रक्षा करे। यदि आपके कृत्यों से, आपके दुष्कृत्यों से और आपके विचारों से, स्वभाव से, चरित्र से भाई का सम्मान गिरकर खाक हो जाता है, बहन का सम्मान राख हो जाता है, तो आपने रक्षाबंधन का अर्थ ही नहीं समझा है। रक्षाबंधन का अर्थ ये है कि अपने भाई के प्रेम के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, उसे त्याग कीजिए। गम खाना पड़े तो गम खा लीजिए, सहना पड़े तो सह लीजिए। एक भाई बहुत दुखी था, तो मैंने कहा क्यों दुखी हो? बोले दुखी क्या है, बहन का विवाह किया था, मेरी बहन क्रोधी बहुत है, तो वहाँ जीजा जी से लड़ाई करती है और सासू से मारपीट करती है। अब छुड़ौती होने का अवसर आ गया, डाइवर्जन हो जाएगा, मेरे को दुख लग रहा है। बहन की गलतियां भाई को दुख के कुएं में ढकेल देती हैं और भाई की भूल बहन को दुख के खंदक में गिरा देती है। इस रक्षाबंधन का बहुत बड़ा तात्पर्य होता है, ध्यान दीजिए। गम खाइए, क्षमता रखिए, सहनशीलता रखिए और ऐसे कार्य मत कीजिए जिससे कि एक दूसरे को दुख मिले। प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रफुल्लता आनी चाहिए। तो संपूर्ण विश्व के भाइयों को भी मैं संदेश देता हूँ कि अपनी बहनों का हमेशा ख्याल रखना,
और बहन का सम्मान बनाए रखना, उनकी मर्यादाओं को बनाए रखना। यदि कोई भूल चूक हो जाए बहनों से, उनको समझा देना, क्षमा भी कर देना और उनको निभाना। बहनों को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसी गलतियाँ मत करो जिससे भाई को पीड़ा हो, और ऐसे कार्य करो जिससे भाई बहन के बीच का प्रेम का बंधन कभी टूटे ना, अटूट बंधन रहे। और साथ में खान पान भी सुधारो। ये मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, भांग, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, आलस्य, क्रोध, गुस्सा, ये सब त्याग कीजिए। ये जितने दुर्गुण हैं वह भाई को बहन से, बहन को भाई से, पति को पत्नी से, सास को बहू से, बहू को सास से, गुरु को शिष्य से, एक दूसरे से सबको दूर कर देते हैं। दुर्गुण का अर्थ ही है आप कितना ही प्रेमी किसी के हैं, लेकिन दुर्गुण वही है जो तुमको उससे दूर कर देता है, उसी का नाम दुर्गुण होता है। दुर्गुणों को दूर करो। क्यों बुराइयां पाल कर रखा है? कितने बाप बेटे के बीच में बोलचाल बंद हो गई है, कितनी सास बहू में बातचीत बंद है, कितने गुरु शिष्य एक दूसरे को मिलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि गुरु भी तबाह हो गया दुष्ट शिष्यों से। अब वो सोचता है बस ऐसे ही ठीक है। ये सब बदमाशी छोड़ो, बदतमीजी छोड़ो, बेईमानी छोड़ो, चुट्टईपना छोड़ो, छल कपट छोड़ो, कुकर्म छोड़ो और दुर्गुणों को दूर करो। जो दुर्गुणों को दूर कर देता है उसके परस्पर के प्रेम के धागे मजबूत हो जाते हैं, अखंड हो जाते हैं। दो के बीच के प्रेम को तोड़ने वाला दुर्गुण ही होता है। तुम्हारी श्रद्धा आस्था को नष्ट करने वाला भी दुर्गुण है। तुम समझ नहीं पाओगे कि ये खुराफात कहाँ से हो रही है। इतने मंदिर बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, आश्रम बने हैं, सत्संग कथाएं हो रही हैं। कथा करने वाले भी सुधरे, गुरुद्वारे के ज्ञानी लोग भी सुधरे। अपना अपना सुधार करो। आश्रम के संत लोग भी अच्छे बने। गुरु और भक्त का, श्रद्धा का, प्रेम का, आस्था का बंधन भी अखंड बना रहे। ऐसा मैं गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता हूँ। और प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। ये भाई बहन के प्रेम का पर्व है। आज हमें ये पर्व याद दिलाता है कि प्रेम का महत्व क्या है। सदगुरु कबीर साहिब भी कहते हैं कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथियाँ पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। विद्वता आ सकती पर शुद्धता नहीं आती। और जब गुरु की कृपा से अपने अंदर शुद्धता आती है तो आपके अंदर ज्ञान का जन्म हो जाता है। इसका मतलब क्या पोथियाँ नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, क्योंकि पोथियों में भी वही ज्ञान लिखा है जो गुरु ज्ञान सिखाता है। क्योंकि गुरुओं ने ही ग्रंथ लिखे हैं, सदग्रंथ लिखे, तो उन गुरुओं का ज्ञान ग्रंथ में भी पढ़ना चाहिए। जैसे आज हमारे संतगण बीजक पाठ कर रहे थे, बड़ी आस्था के साथ पाठ किया है, जोर जोर से पाठ किया है और कम से कम 1-2 फरलांग की दूरी तक सुनाई दे रहा था। बिना माइक के भी पाठ कर रहे थे। कभी माइक चल जाता था, कभी नहीं भी चलता था, लेकिन सदग्रंथों का पाठ करने से भी मन का मैल धुलता है। और ऐसे पर्वों त्योहारों में सदग्रंथ का अखंड पाठ भी करना चाहिए और प्रवचन भी सुनना चाहिए। विशेष आस्था के साथ बैठ करके गुरुदेव का दर्शन भी करना चाहिए। पवित्र मन से
उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनके प्रति करुणा भाव भी पैदा होना चाहिए। दुनिया के लोग एक दूसरे के मोह में रोते धोते हैं, भक्त को कितने भक्त भी भगवान की याद में रोते हैं, और कितने ऐसे शिष्य हैं, महान शिष्य, जो अपने गुरु की याद में, गुरु की प्रेम में डूबकर उनकी आंखें भी डबडबा जाती हैं, छल छला जाती हैं, आंसू भर जाते हैं। गुरु का उपकार, गुरु की करुणा उनको अश्रुपूरित कर देता है। और जब प्रेम श्रद्धा सजल हो जाती है, याद रखना, तब उस प्रेम में बहुत बड़ी मजबूती आ जाती है। इसलिए हमारी आस्था भी करुणा से ओतप्रोत होना चाहिए, प्रेम भी करुणा से ओतप्रोत होना चाहिए, क्योंकि जहाँ करुणा निवास करती है वहाँ क्रोध का वास नहीं रहता है। आदमी ये करुणा, ये प्रेम सहन शक्ति को भी बढ़ाता है। जैसे अभी आप देखते हैं कि आपके जिससे प्रेम मानते हो उससे कोई सामान टूट जाए तो तुम कहते हो कोई बात नहीं, और जिससे प्रेम नहीं मानते हो, 2 पैसे का सामान भी टूट जाए तो तुम बहुत बड़ी बात पैदा कर देते हो, उलझन पैदा करते हो। प्रेम क्षमा भी करता है, प्रेम सह भी लेता है, प्रेम गम भी खा लेता है। प्रेम के पाले पड़ करके स्वभाव भी सुंदर हो जाता है। जैसे लक्ष्मण का स्वभाव शेष अवतार थे बता रहे हैं, और शेष नाग तो क्रोधी होता, फुफकारता रहता है, तो ऐसे लक्ष्मण को भी क्रोध आता था। लेकिन राम के प्रेम के पाले में पड़कर, राम के प्रेम में डूबकर उन्होंने अपने क्रोध को बहुत काबू रखा है। जब तक राम का आदेश नहीं होता था तब तक वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे। अंदर अंदर चेहरे पर तो आ जाता था थोड़ा भाव, लेकिन ब्रेक लगा लेते थे, सह लेते थे। गुरु के प्रति अगर अथाह प्रेम है तो आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, चोरी, चपारी, ये जितने दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, इनको तुम आसानी से जड़मूल से नष्ट कर सकते हो, जीत सकते हो। ये गुरु के प्रति की श्रद्धा की शक्ति सारी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करने में आपकी बहुत बड़ी सहायता करती है। क्योंकि आज गुरु के प्रेम में ही आप लोग त्याग वैराग्य से बैठे हुए हैं। जब प्रेम कम होने लगता है, उपासना घटने लगती है, तो वासना का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु के प्रति लगाव अथाह होना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति जो श्रद्धा है यही आपको सतमार्ग और कल्याण के पथ पर चलने की शक्ति प्रदान करती है। और ये निष्ठा का पर्व है, ये प्रेम का ही पर्व है। और जो जहाँ है, जिस कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में है, वहाँ अपने अपने प्रेम को मजबूत करें। प्रेम का अर्थ वासना नहीं होता है, प्रेम का अर्थ विषय भोग नहीं होता है। प्रेम का अर्थ ये संसार के लोग जो कहते हैं मेरा तुमसे प्यार हो गया, ये प्यार शब्द इतना गंदा कर दिया है लोगों ने, प्यार को इतना बर्बाद किया है। प्यार का मतलब क्या हुआ है? लोगों ने प्यार को मतलब तुम्हारे साथ हमारा मन गिर चुका है, प्यार नहीं। प्रेम कभी वासना से लथपथ नहीं होता है, और जो वासना से लथपथ होता है वो प्रेम नहीं होता है। जो लालच से भीगा हुआ प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से जुड़ा जा रहा है। जहाँ पर स्वार्थ का भी अंत होता है और लोभ, लालच, वासना समाप्त होती है, वहाँ पर शुद्ध प्रेम का जन्म होता है
और जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ पर कोई भटकाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। आप विचार करो, जिस समय आपका मन निर्मल होता है, शुद्ध प्रेम से भरा होता है, उसको देखते ही तुम कितने खुश होते हो, बड़े प्रसन्न होते हो, मुस्कुरा देते हो, आनंद आ गया। वासना आपके शुद्ध प्रेम को गंदा करती है और लालच प्रेम को विकृत करता है, अहंकार प्रेम के टुकड़े कर देता है और क्रोध प्रेम को नष्ट करता, भस्म करता है। और याद रखना, ये मोह भी प्रेम का दुश्मन है। धृतराष्ट्र को दुर्योधन के प्रति मोह था, उस मोह के कारण पांडवों के प्रति प्रेम भी खत्म हो गया था और अन्याय प्रारंभ कर दिया था। इसलिए मोह में भी मत फंसो। और मोह में डूबा हुआ इंसान जिसके प्रति मोह करता है उसको कभी सही मार्गदर्शन नहीं दे पाता है, उचित बात नहीं कह पाता है, नीति की बात नहीं कह पाता है। जो माताएं बहनें अपने बच्चों को बहुत मोह करती हैं, बच्चा बिगड़ता जा रहा है, गलती करता जा रहा है, लाइन आउट होता जा रहा है, लड़की बिगड़ती जा रही है, उसके सिर पे हाथ धर के उसके मुंह को पकड़कर, गाल पकड़ कर, हाय मेरा लाल बहुत अच्छा। लाल नहीं है, ये काल है, ये लल्ली नहीं है, ये डल्लम डल्ली है। इसके चक्कर में कहाँ फंसी हुई हो तुम? अरे इसको टाइट कीजिए। अनुशासन इंसान को महान बनाता है। प्रेम अनुशासन से भरा हुआ होता है, मोह अनुशासन को किनारे रख देता है, नियम संयम को किनारे रख देता है। लेकिन शुद्ध प्रेम नियम संयम मर्यादा और अनुशासन का पालन करता है। इसलिए ये रक्षाबंधन का पर्व, हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, उनके सानिध्य में ये पर्व हम मना रहे हैं। आज हम सब संकल्प लें कि गुरुदेव जी के चरणों में शुद्ध प्रेम, केवल प्रेम ही फिक्स होगा, ऐसा प्रेम उनसे आजीवन रखेंगे, आस्था रखेंगे और उनके चरणों में लालायित होकर के जैसे आए हैं उस तरह से जीवन भर उत्साहपूर्वक रहेंगे। कहीं भी मन भटकने नहीं पाएगा, इस संकल्प दृढ़ रखना। क्योंकि जितने भी महान गुरु हुए हैं, जैसे विशाल देव थे, उनकी सानिध्य में 60-70 शिष्य रहते थे, 80-90 तक भी हो जाते थे। सब ब्रह्मचारी गुरु के प्रेम में ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते थे, गुरु की प्रति श्रद्धा में अपने क्रोध को भी काबू कर लेते थे, अहंकार को खत्म कर देते थे, बड़े विनम्र सरल ढंग से रह लेते थे। आज ही जितने यहाँ संत लोग बैठे हैं, मैं इनको देखता हूँ तो कुछ संत तो ऐसे हैं कि उनका कहूँ कि कोई याद ही नहीं आवत है, बस मन वहीं खुश है, घर की भी याद नहीं करते। मोह भी खत्म हो गया, जो कुछ था मोह और प्रेम वो सब गुरु के चरणों में जोड़ लिया। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु बट जोरी। सबकी ममता के तागे बटोर कर एक रस्सी बनाकर मेरे चरणों में बांध लीजिए, अर्थात पूरे संसार की मोह ममता के धागे इकट्ठे करके एक श्रद्धा की रस्सी बनाइए और गुरु के चरणों में उसको बांधिए। वही रस्सी के माध्यम से गुरु तुमको खींचकर भव सागर में डूबने से बचाएगा और मोक्ष के तट पर पहुंचा देगा, तुम्हारा उद्धार कर देगा। जिन जिन घरों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है या जिन जिन संप्रदायों में
मजहबों में ना भी मनाया गया हो, या आज का सत्संग उनके लिए भी अमृत के समान है, क्योंकि प्रेम के संबंध में सीख देने वाला सत्संग है। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ।